माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो कक्षा 9 के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम अध्याय 6 के रेखा और कोण के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना है, इस वीडियो में हमें पढ़ना है रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, भुजाएं एवं शीर्ष। इसके बाद अगले वीडियो में इसके जो थ्योरम्स हैं, इसके जो प्रमेय हैं, उनका हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेखा रेखा क्या है। रेखा इनफाइनाइट पॉइंट्स का कोलिनियर पॉइंट का कलेक्शन होता है। कोलिनियर मतलब क्या होता है? समरेखी। जैसे देखिए कि कोई भी अगर हम बिंदु को इनफाइनाइट पॉइंट को एकदम पास पास रखेंगे तो इससे वो कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर मतलब समरेखी। समरेखी मतलब 2 या 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पे आते हैं, ठीक है, एक सीधे में आते हैं, उन्हें हम कोलिनियर कहते हैं या समरेखी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कोलिनियर कहते हैं। ठीक, फिलहाल इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, हिंदी में लिखते हैं, समरेखी कहते हैं। तो ये रेखा जो होता है इनफाइनाइट कोलिनियर पॉइंट का समरेखी बिंदुओं का एक कलेक्शन होता है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा को दोनों तरफ इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। एक रेखाखंड है, उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, उसको दोनों तरफ से इनफाइनाइट तक, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। फिर बात करते हैं रेखाखंड क्या है। रेखाखंड जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, रेखाखंड क्या है? रेखा का टुकड़ा है, खंड है। खंड मतलब टुकड़ा। ये रेखा का एक छोटा भाग होता है। ठीक है, रेखा का किसी खंड को हम तोड़ लें, जैसे कि हम बात करते हैं, ये रेखा है, ये आपकी रेखा है, इसके कहीं से भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक इसको बढ़ाया जाएगा। इस कहीं से हम एक छोटे टुकड़े को काट के रख दिए, मान लीजिए एक छोटे टुकड़े को काट लेंगे। अगर हम उसके टुकड़े को काटेंगे तो उसमें 2 अंत बिंदु मिलेंगे। जैसे कि ये मार्कर आप देख रहे हैं, इस मार्कर अगर दोनों पॉइंट हम इनफाइनाइट मान लें, इनफाइनाइट तक मार्कर गया है, तो एक टुकड़ा इसका करेंगे बीच से काट के, तो मान लो ये मार्कर किसी बड़े मार्कर का एक टुकड़ा मान लेते हैं। ठीक, तो इस उससे काट के लाए हैं, तो ये जो है इसके 2 हमें अंत बिंदु मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा रेखाखंड है, ये किसी रेखा का एक खंड होता, टुकड़ा होता है, जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। तो रेखाखंड क्या है? रेखा जिसके 2 अंत बिंदु हों, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, बंद करें। अब हम बात करते हैं किरण की। किरण क्या होता है? किरण जो है इसका एक बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है। किरण का एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, ठीक है, इसको एक तरफ से इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। एक बिंदु फिक्स होता है। जैसे कि बात करते हैं टॉर्च की। टॉर्च का क्या होता है? यहाँ से किरण निकलती है। ठीक है, टॉर्च का जहाँ से किरण निकल रही है उसका एक एंड पॉइंट है। इसके अंदर, टॉर्च के अंदर इस रेखा को नहीं बढ़ाई जा सकती, इस किरण को। ठीक है, इसको एक ही डायरेक्शन में, जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ से उत्पन्न बिंदु है, जहाँ से उत्पत्ति हो रही है इसकी, ठीक है, यहाँ से उत्पत्ति हो रही मानते हैं। ठीक है, तो जहाँ से उत्पत्ति हो रही है वो उसका कौन सा बिंदु होता है? वो बिंदु फिक्स होता है, वो पॉइंट हमारा क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, इसी तरीके जो रेखा किरण होती है, इसका जो है एक बिंदु फिक्स होगा और दूसरा बिंदु इनफाइनाइट तक, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं इस टॉर्च से जो लाइट निकल रही, प्रकाश निकल रहा है, ये जो रेखाएं, किरणें निकल रही हैं, ये किरणें एक दिशा में इनफाइनाइट तक चलती हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक बढ़ती हैं, जबकि एक बिंदु इसका फिक्स होता है, दूसरा एंड जो है फिक्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो किरण होता है उसका एक अंत बिंदु होता है, जबकि दूसरा बिंदु इनफाइनाइट तक होता है। दूसरा बिंदु का कोई एंड, अनंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, वो अनंत तक जाता है। ठीक है, उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। सुनना है? जैसे बात होता है सनलाइट, सन से जो लाइट निकल रही है, हम बात करते हैं सन, जो सूर्य जो है
उससे जो प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश किस फॉर्म में यहाँ से निकल रहा है, सन का प्रकाश किरण के फॉर्म में उसकी सन की किरणें आती हैं, ठीक है, अर्थ या डिफरेंट प्लैनेट से जाती हैं, ठीक। तो ये जो है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, इसका उत्पन्न बिंदु क्या है, एक जगह से उत्पन्न हो रही है, एक फिक्स पॉइंट से, एक निश्चित बिंदु से उत्पन्न हो रही है, ठीक है, और भी इसके बाद इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसका कहने का अर्थ है कि जो किरण होता है इसका एक बिंदु फिक्स होता है, जबकि दूसरा इनफाइनाइट, एक ही बिंदु फिक्स होता है और एक तरफ से उसको इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि एक बिंदु अगर फिक्स मान लेते ए, तो इसका कोई दूसरा बिंदु पॉइंट नहीं होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा, इसके बाद इसको इनफाइनाइट तक बढ़ाते चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपके क्या होगा, ये आपका किरण होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कोण का, ठीक है। कोण क्या होता है, जब दो किरण एक ही बिंदु से, ठीक है, जब दो किरण एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं तो ये कोण का निर्माण करते हैं। जैसे ये एक किरण यहाँ से इस पी पॉइंट से एक किरण निकली इस डायरेक्शन में और दूसरी किरण निकली इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों किरणों के बीच में एक कोण का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब दो किरण एक फिक्स पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शंस में निकलते हैं तो वो कोण का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोण, ठीक। फिर हम बात करते हैं भुजाएं। भुजा क्या होती हैं, जैसे हम बात करते हैं कोण किसी के एंगल को, ठीक है, ये, ठीक है, एंगल बी ए सी की बात करते हैं, ठीक है, ये कोण हुआ। इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में ये एंगल कौन सा है, ये कोण है, किससे बना है, दो रेखाखंड से, ये और ये ए सी और ए बी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक बिंदु से निकल रहे हैं। तब एक फिक्स पॉइंट से दो रेखाखंड, यहाँ तो एक रेखाखंड हो गया ए सी और ए बी, तो ये दो रेखाखंड इसका एंड पॉइंट है। तो दो रेखाखंड जिनके एक फिक्स बिंदु, एक जो है उभयनिष्ठ बिंदु है, ये भी जो है कोण का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये इसका ये यहाँ पे ये कोण बन रहा है, ठीक। और इसे हम इस कोण को कौन सा नाम देंगे, इस कोण को नाम देंगे बी ए सी, कोण का चिन्ह है, ऐसे कोण लिखते हैं, कोण बी ए सी। जो बीच में ए पॉइंट लिखे हैं, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर कोण बना है उसको बीच में लिखा जाता है। तो ये एंगल हुआ बी ए सी। अगर इस कोण सी को कैसे दिखाएंगे इस ट्रायंगल में, एंगल ए सी बी या अथवा एंगल बी सी ए, हमेशा जिस पॉइंट पे कोण बना रहेगा उसको बीच में लिखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भुजाएं। तो जो कोण की जो जिससे कोण मिल रहा है, जिस रेखाखंड से या जिस किरण से कोण बन रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। जैसे ये एंगल एक इससे मिलकर बन रहा है ए बी और ए सी से, तो इस कोण ए के लिए ए बी और ए सी क्या है, भुजा है। क्या है, भुजा। इस कोण की भुजाएं हैं ए बी और ए सी। फिर बात करते हैं शीर्ष की। भुजा हो गया, कोण हो गया, अब शीर्ष की बात करते हैं। शीर्ष क्या है, शीर्ष एक बिंदु होता है, क्या होता है, बिंदु होता है, ठीक। जिस पॉइंट पर कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, जिस बिंदु पर कोण बनता है उसे हम कहते हैं शीर्ष, ठीक है, शीर्ष। या जिस बिंदु से रेखाएं निकलती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे, ठीक है। रेखा नहीं, रेखाखंड निकल रहा, रेखाखंड या किरण निकल रही हैं और कोण का निर्माण कर रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, शीर्ष, जिस बिंदु से ओरिजिनेट होती हैं। अब बात करते हैं कोण के प्रकार के, ठीक है। तो जैसे हम बात करें, पहला क्या है, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण को हम एक्यूट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। एंगल मतलब कोण, एक्यूट मतलब न्यून, ठीक। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा अगर हम मानते हैं एक्स को कोण, जो एक्स को कोई एक्स कोण है, एक्स डिग्री, अगर कोई कोण जो है अगर 0 से ज़्यादा हो, जो एक्स एंगल है, एक्स थीटा है, एक्स कोई भी वैल्यू हो, अगर वो कोण 0 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, और
90 डिग्री से कम होगा उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं 30 डिग्री ये भी न्यून कोण है, 45 डिग्री न्यून कोण, 85 डिग्री न्यून कोण, 15 डिग्री न्यून कोण इत्यादि। ठीक है, आज सभी जो है ये न्यून कोण होंगे, जो भी कोण 90 से कम और 0 से ज़्यादा। ठीक है, 0 से ज़्यादा और 90 से कम। अब दूसरी कोण की बात करते हैं समकोण। समकोण जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। तीसरा है अधिक कोण। अधिक को हम कहते हैं, देखो इसको हम राइट एंगल भी कहते हैं। क्या है? राइट एंगल। ओके, फिर आता अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऐसा कोण लेट मानते हैं, लेट माना कि एक्स कोई कोण है, माना एक्स जो है कोई कोण है। ठीक, समझ में? अगर कोण एक्स का मान जो है, एक्स का मान 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगा तो उस कोण को जो एक्स होगा, जो कि ऐसा कोण जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होगा, उसे हम बोलेंगे अधिक कोण। अधिक मतलब 90 से ज़्यादा जो कोई कोण होगा उसे हम अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक होगा। जैसे कि हम उदाहरण के लिए बात करते हैं, एग्जाम्पल बात करते हैं 115 डिग्री, 115 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है, 95 डिग्री, 90.05 डिग्री, 90 से ज़्यादा से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, वो क्या होगा, जैसे 90.5 कर दिए। ठीक, 90.5 डिग्री, ये सब 145 डिग्री, ठीक है, 175 डिग्री। देखिए ये सारे कोण क्या हैं, 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है। तो ऐसे कोण जो 90 से ज़्यादा 180 से कम होंगे उसे हम अधिक कोण कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब बात करते हैं अगला रिज कोण का। कोण हमारा रिज कोण, रिज को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ऐसे हम इस थीटा साइन है, थीटा साइन है, इससे हम कोण दिखाते हैं थीटा साइन से। ओके, ये आपका थीटा का साइन है। अगर ये थीटा, ठीक है, 180 डिग्री होगा तो 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, रिज कोण कहते हैं। और हमें पता है 180 डिग्री मतलब एक सीधी रेखा। ठीक है, एक सीधी रेखा पर जो भी कोण बना रहा है, सीधी रेखा का हमेशा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, दो अगर भुजाएं मान लें, ये इधर और ये इधर निकल रही, एक दूसरे का अपोजिट सीधे जा रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा कोण है, 180 कोण, इसे रिज रेखी, ठीक है, कहते हैं या रिज कोण भी कहते हैं। ठीक, अगला क्या हमारा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, इसको रिज कोण को हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। अगला जब हम बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण जो होता है, ऐसा कोण जहाँ पे जो थीटा होता है, डेट इज एंगल होता है 180 डिग्री से 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। ठीक है, इसे इस कोण को हम क्या बोलेंगे, जो कि ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम होगा उसे हम प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल भी कहा जाता है। ठीक है,